हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नौवां अध्याय, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम पूज्य ज्ञान, भगवान गीता के 9वें अध्याय में देते हैं। और इसका श्लोक संख्या 2 पे चर्चा कर चुके थे। तीसरा श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me। इस भक्ति योग का जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इसमें अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ। और अगर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते तो इससे क्या नुकसान होगा? Therefore they return to the path of birth and death in this material world। तो उनको फिर से इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु में वापस आना पड़ता है। अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त ना करने के कारण, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वर्तमनि मतलब पाथ, मृत्यु संसार मतलब ऑन द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु का जो संसार है उसमें निवर्तन्ते मतलब उसको आना ही पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा। मतलब और कोई उपाय नहीं है दूसरा। भगवान का भक्ति योग से भगवान को अगर कोई प्राप्त नहीं करता है तो और कोई उसके पास उपाय नहीं है। भगवान को प्राप्त नहीं करता है तो उसको लेना ही पड़ेगा। जन्म होता है। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं। जातः ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, जातः से मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। तो मृत्यु के बाद ये हो सकता है उसके कर्म के अनुसार, जो बहुत पापी होते हैं तो उनको कुछ समय तक प्रेत योनियों में भटकना पड़ता है, वो उनकी सजा है। लेकिन हमेशा वहां पे नहीं रहना पड़ता है, फिर उनको जन्म मिलता है। अकाल मृत्यु का केस अलग है। अकाल मृत्यु में भी उसको भटकना होता है, लेकिन फाइनली फिर उसको लेके जाते हैं और उसका जो भी हिसाब किताब रहता है करके फिर आता है। तो ये थोड़ा, लेकिन जो लोग एक क्वेश्चन आ लेते हैं, ये कर लेते हैं अच्छा, फिर क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं। लेकिन जो लोग जैसे सुसाइड वगैरह करते हैं तो उनको भी जितना उनका जीवन अवधि रहता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का उम्र है 35 साल, 40 साल में उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसको जीना था 80 साल तक। तो अगले फिर 40 45 साल उसको बिना शरीर के भटकना पड़ेगा। उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, खाने की इच्छा होगी, सारी भौतिक जो इच्छाएं होती हैं वो सब आएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो देखेगा पानी रखा है, हाँ, लेकिन पी नहीं पाएगा। ऑफर कर दिया। जैसे मैं देखा तो मैं पी लिया, है ना, तो प्यास बुझ गई। हाँ। लेकिन जो सुसाइड करता है उसको प्यास लगेगी, वो ऐसे गिलास पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए भटकता है। इसलिए वो अटैक करता है दूसरे लोगों के शरीर में जाकर के, उनके थ्रू अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। लेकिन जिन लोगों का मन जो है कमजोर होता है या जो धार्मिक नहीं होते हैं तो उनको अटैक कर सकता है। लेकिन जिनका मन स्ट्रांग है उनको अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी के प्रेत होते हैं जिनको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। वो लोग धार्मिक लोगों को भी पकड़ लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक जगह ब्रह्म राक्षस था, तो बाकी जो राक्षस होते हैं, प्रेत उक्त होते हैं, उनके साथ उनके पास तो हरे कृष्ण आप जप करें भाग जाएंगे। लेकिन एक जगह ऐसे हुआ, तो एक भक्त है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहा था, तो ब्रह्म राक्षस कंप्लीट किया, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन ऐसे ब्रह्म राक्षस भी, अगर कोई भगवान का बहुत ही स्टॉन्च डिवोटी है, मतलब बहुत ही सिंसियर भक्त, हाँ, भागेगा ही। जो बहुत ही सिंसियर डिवोटी है तो फिर वो ब्रह्म राक्षस भी उसका उद्धार हो जाता है। वास्तव में क्या होता है, ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, ये लोगों को जब ऐसी योनियों में पहुंचते हैं तो इनको रिग्रेट होता है। रिग्रेट मतलब वो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास होता है। ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं? ऐसे ब्राह्मण जो कि भगवान का, भक्ति का, धर्म का इस्तेमाल किए थे अपने कुछ इंद्रिय भोग करने के लिए।
जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बना है, मंदिर में ब्राह्मण है, पुजारी है, लेकिन धन जो आता है भगवान की सेवा के लिए, तो उसका इस्तेमाल अपने भोग के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। और ये बहुत भयानक सजा होती है, बहुत कष्टदायक होता है। तो उसको ब्रह्म राक्षस बनने के बाद रियलाइज होता है कि मैं कितना बड़ा अपराधी था, इसके कारण मुझे ऐसा ऐसा सजा मिल रहा है। तो फिर वो अगर किसी महान वैष्णव का अगर संपर्क में आता है, हाँ, तो उसका उद्धार हो जाता है। वो अपने इस अपराध से मुक्त होकर के फिर एक अच्छा जन्म वैष्णव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, और फिर और आगे बढ़ता है भक्ति में। इसलिए जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, तो जब हम कोई बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेता है प्रार्थना के भाव से, तो उसका भी कल्याण होता है। उसको तो कोई इंस्ट्रूमेंट बना करके यूज करता है, लेकिन वो खुद फंसा हुआ है, वो भी फंसा हुआ है। हाँ, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उससे निकला जा सकता है। यार हम चर्चा करते हैं, मेन बात यहाँ पे ये है, भगवान बोल रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अगर मुझे प्राप्त नहीं किया, तो व्यक्ति को निश्चित रूप में आना ही पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, भगवान को केवल एक ही तरीके से पाया जा सकता है। भगवान को और कोई तरीका नहीं है प्राप्त करने का। कोई बहुत अपना बुद्धि बल योग साधन तपस्या करके भगवान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। भगवान के घर में रिश्वत नहीं चलता है। हाँ, कोई बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, कोई बहुत तपस्या किया, हाँ, ये सब भगवान किसी से ब्लैकमेल नहीं होते हैं। जैसे होता है ना, सरकार को ब्लैकमेल करना है, तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो बिना खाए पिए, उसको क्या बोलते हैं, उपवास रखते हैं। हाँ, भूख हड़ताल, हाँ भूख हड़ताल करते हैं। तो कभी कभी गवर्नमेंट ये सोच करके कि पूरी जनता हमारे खिलाफ चली जाएगी, तो भाई मान लो इनकी मांगे पूरी कर दो। लेकिन भगवान के सामने ये सब कुछ भी नहीं चलता है। भूख हड़ताल करो, मुंह हड़ताल करो, कुछ भी हड़ताल करो, कुछ भी तपस्या करो, योग साधन करो, वहां को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। वेदेशु दुर्लभम और दुर्लभम आत्म भक्ता, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वैदिक शास्त्र में भी वो दुर्लभ है। वैदिक शास्त्र के सारे नियम कानून पालन करने के बाद भी भगवान दुर्लभ। पंथाश्चु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसा मुनि पुंगवाना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में दूसरे श्लोक बोलते हैं कि अगर कोई मुनि पुंगवाना मीन्स बेस्ट ऑफ द मुनीस, मतलब बहुत ही मुनि, मुनि मतलब जो बड़े विचारवान लोग होते हैं। आज के समय में तो मुनि उनि आए नहीं, सब गए। मुनि बड़े विचारवान, बड़े बुद्धिमान, हजारों हजारों कोटि शतवत्सर, 100 करोड़ वर्षों तक भी अगर अपने बुद्धि मन के वेग से भी भगवान के तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो भगवान के चरण कमलों का नख का भी दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। हाँ, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्ता। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति भाव से भजन करता है, पुकारता है भक्ति, तो उससे भगवान जो है सुलभ हो जाते हैं। ये हमारा हमारी अच्छी बात है। अरे, वो आपके पथ प्रदर्शक गुरु है। हाँ, पथ दिखाए। हाँ, हाँ, सही बात। तो हाँ, सही बात। तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये कैसे निकल गया? इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे। भगवान बोल रहे हैं दोज हु आर नॉट फेथफुल इन दिस डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन मी, कि जो लोग श्रद्धा नहीं है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का बाद में दे दीजिएगा, बाद में, अभी क्लास के बाद। सो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो हाँ, हाँ, आप लोग सुने थे श्रद्धा का मतलब? अच्छा ठीक है, कल मैंने श्रद्धा के बारे में पूछा था, बताया भी था। कितने भक्तों को याद हो गया वो श्रद्धा का डेफिनेशन? किसी को याद है? हाथ ऊपर करिए।
हाँ, पलक माता जी बताएंगे। बताइए पूरा श्लोक के साथ। पलक माता जी सुन पा रही? हाथ ऊपर किया था ना आपने? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। अ, कृष्णा के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, तो हाँ। उनके लिए हम अपने मटेरियल ड्यूटीज को सेक्रीफाइस भी कर सके, ऐसा फेथ डेवलप जो होता है उसे रियल फेथ कहते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन कल उस जो हमने श्लोक दिखाया था, किसी को याद है? चैतन्य चरितमृत से? नहीं तो फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्रभु जी ये श्लोक कहाँ से है? हम चैतन्य कल चरितमृत में है। कहाँ पे? चैतन्य चरितमृत का 22वें अध्याय का मध्य लीला का, जो कि एग्जैक्ट बता देता हूँ। चैतन्य चरितमृत है आपके पास? जी प्रभु जी। हाँ, तो जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए, क्योंकि हम लोग है चैतन्य प्रभु जी मेरे चरितमृत का पास। क्लास डेली कर रहे हैं और भागवत भी कर रहे हैं। तो ये सारे प्रभु ग्रंथ होने चाहिए ना। प्रभु जी मेरे पास श्रद्धा। दोनों है। हाँ माता जी, आपके पास है, मैं बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ। जी सबके प्रभु। पास होना चाहिए। तो सबके पास होना चाहिए ग्रंथ। तो ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 62 नंबर श्लोक। ठीक है, लिख लीजिए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 62 नंबर श्लोक है, और सबको ये याद कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा एक प्रभु ये जी, श्लोक स्क्रीन में डालिए, थोड़ा तो क्लिक कर ले। स्क्रीन में तो मैं लिंक भेज दूं? जी प्रभु जी। एक का लिंक डाल देता हूँ, लेकिन ये जो लिंक है इसमें इंग्लिश में है। पिछले श्लोक संख्या में बताया था, 2262। ये लिंक डाल दिया। कुछ कुछ जैसे श्लोक हैं जिनको मैं बोलता हूँ जब स्पेशली, तो उनको याद कर लेना चाहिए। सारे तो हम नहीं याद कर सकते, बहुत ज्यादा श्लोक वगैरह। जैसे कि ये श्लोक होगा, इसको याद कर लीजिए। गीता का एक श्लोक है जिसको भगवान ने 2 बार बोला, है ना? परम गुह्य ज्ञान, 9वें अध्याय 18वें अध्याय, उसको याद कर लेना चाहिए। मन मना भव मद भव तो मद त्याजी माम नमस्कुरु। कि भगवान बोलते हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ये 4 चीज अगर आप करोगे तो माम एव एष्यसि, मतलब निश्चित रूप में आप मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान गारंटी दिए, सत्यम थे। अर्जुन तुमको सत्य बोल रहा हूँ, भगवान कैसी गारंटी दे रहे? अर्जुन तुमको सत्य बोल रहा हूँ। हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो कि मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन। एक ये श्लोक हो गया गीता का, सब लिख लीजिए सारे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक हो गया, ये याद कर लेना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में एक और श्लोक है, ये प्रेम और काम वाला श्लोक, ये भी याद कर लीजिए। इस संसार में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ प्रेम क्या है। प्रेम के विषय में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, कि ये भी तो प्रेम है। मानव प्रेम, है ना? देश प्रेम, समाज प्रेम, और कौन कौन सा प्रेम? सगे संबंधी वाला प्रेम, हाँ। सगे संबंधी का प्रेम, मानव प्रेम, देश प्रेम, समाज प्रेम, हाँ, माता पिता बच्चे भाई बहन सब प्रेम। हाँ, अभी तो ये भी प्रेम हो गया, कुत्ता बिल्ली प्रेम। कितने सारे प्रेम हो गए हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर अचानक से आप आके बोलते हो कृष्ण प्रेम, तो फिर लोग बोलेंगे ना, अरे हम तो ऑलरेडी प्रेम करते ही हैं। ठीक है, आप कृष्ण को करते हो, हम कुत्ता बिल्ली को करते हैं। हाँ, सेलिब्रिटी प्रेम। वाला प्रेम। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है, ये पता होना चाहिए, जानना चाहिए। तो जो वास्तविक प्रेम है वही प्रेम है, बाकी सब क्या है, काम है, लस्ट है। तो इसका भी डेफिनेशन स्पष्ट रूप में दिया है चैतन्य चरितमृत में। इसका डेफिनेशन ये श्लोक भी याद होना चाहिए सबको। हमको अपने लिए भी ये जरूरी है, और किसी को प्रचार करेंगे तो वो भी बोलेगा ना कि आ, ये जैसे कल कोई तो बोल रहा था कृष्ण कहते हैं कि बस पशु पक्षियों को खाना खिलाओ, वही सबसे बड़ी भक्ति है ना? तो पशु पक्षियों को खाना खिलाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है,
भक्त जो होता है वो सबके ऊपर दया करना चाहता है, सबके ऊपर सबका सेवा करता है, वो बात नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे पशु पक्षी को बस खाना खिलाओ यही सबसे बड़ी भक्ति है, तो ऐसा तो कृष्ण नहीं बोले। ठीक है, ये गलत बात है। कोई बोलेगा देश की सेवा करो बस वही सबसे बड़ी भक्ति है, देशभक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, है ना, फिर कुत्ता भक्ति, बिल्ली भक्ति, सब भक्ति, ये सेलिब्रिटी सब भक्ति। सेलिब्रिटी भक्ति, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो छूट ही गया। हाँ, तो तारे बलि। हाँ, सो इसलिए ये जब कोई आत्मेंद्रिया, आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा, अच्छा, तारे बलि काम, कृष्ण ये चैतन्य चरितमृत का आदि लीला का चौथा अध्याय और 165 श्लोक है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला फोर्थ 165, ये इन श्लोकों को याद कर लेना चाहिए। इसका भी मैं डाल दूं। ये तो अभी मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, बट ऐसे ही क्लास के दौरान कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट श्लोक में बोलता हूँ तो आप में से जो गंभीर भक्त हैं तो उनको चाहिए, जो एग्जाम में पास होना चाहते हैं, है ना, तो उनको चाहिए नोट कर लेना चाहिए, तुरंत याद कर ले। एग्जाम कौन से एग्जाम में पास होना है, हमारा एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का डेट फिक्स नहीं है। हाँ, वो एग्जाम कभी भी आ सकता है। वो एग्जाम जल्दी क्या से है? लिख ही नहीं पाते प्रभु जी। हाँ, जल्दी से जल्दी से नहीं, नोट लिख। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नहीं लिख पाते तो धीरे धीरे लिखिए, लेकिन लिख के याद तो करिए। हम लोग ये प्रभु जो घर। श्लोक मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हम लोग कम से कम नहीं तो 50 बार इसको सबको कोट किए होंगे। हाँ, ये जैसे श्लोक काम और प्रेम के ऊपर है, हाँ, इसको कितनी बार कोट किया। ये देखिए श्लोक, डिसाइड करिए मेरे साथ आप सब लोग। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, बोलिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वेरी धरे पे। सिंपल। सो इसमें बहुत सरल है ना। द डिजायर टू ग्रेटिफाई one's own senses is काम, बट द डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज प्रेम, लव। अपने खुद के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको बोलते हैं काम, लस्ट, है ना। और जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करता है उसी को बोलते हैं प्रेम। ध्यान रहे, कृष्ण इंद्रिया लिखा हुआ है। कोई ये बोलेगा कि मैं अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने परिवार की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, उसको भी प्रेम बोलेंगे क्या? नहीं, वो भी काम में ही आएगा। केवल और केवल जब परम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है उसी को प्रेम बोला जाता है। हाँ, तो कोई पूछेगा ऐसा कैसे, कुछ भी मोनोपोली है क्या कृष्ण का? है, वो मालिक है तो है। जैसे सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने अगर अपने पॉकेट के लिए किया तो भी करप्शन है। बोलेगा नहीं मैं अपने पॉकेट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मित्र के लिए कर रहा हूँ, तो भी तो कंपनी को आप धोखा दे रहे हो। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो आप अपने मित्र के पॉकेट में डाल दे रहे हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे? धोखा ही बोलेंगे ना। समझ पा रहे हो ना दिव्यांश? हाँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं, वो 6 क्लास में है ना, 6 क्लास में इंटेलिजेंस आ जाता है अच्छा खासा, है ना। समझ पा रहे हैं ना, जैसे कोई कंपनी में है, मैं काम, मेरे को कंपनी वाला कोई हायर किया, और मैं वो कंपनी में रह करके कुछ काम किया, कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट उनका बेचा, उससे जो पैसा आया, तो पैसा किसके लिए है? हाँ, अपने लिए अगर इस्तेमाल किया तो उसको बोलते हैं धोखा, करप्शन। वो पैसा कंपनी के पास जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप टीवी टीवी शोरूम है, मोटर शोरूम होते हैं, वहां पे जाकर के आप वहां पे काम कर रहे हो, कोई कस्टमर आया, बेच दिया आपने, 15 लाख का गाड़ी बेच दिया, और 15 लाख का अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, उसको बोलते हैं काम। हाँ, मतलब वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, वो कंपनी के पास जाना चाहिए। और अपने अकाउंट में न ट्रांसफर करके अपने मित्र के अकाउंट में भेज दिया, तो भी कौन सी अलग बात थोड़ी ना हुई, तो भी वही सेम ही चीज है। तो इसी प्रकार से कृष्ण ही हमारे
समस्त इंद्रियों के स्वामी है ना। ऋषि के न ऋषिकेश, भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रिया, ऋषिक। और ईश मतलब स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है। तो इसलिए इन इंद्रियों का लाभ किसको मिलना चाहिए? कृष्ण को ही मिलना चाहिए ना। जो जिसकी संपत्ति है उसी के काम में आनी चाहिए ना। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम अपनी इंद्रियों का, हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है, इसका इस्तेमाल अगर हम भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नहीं करते तो फिर वो क्या हो गया? वो करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार, धोखा हो गया एक तरीके से। दिया उन्होंने है, और इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और के लिए। हाँ, इसलिए मैं एक बार, कई बार ये एग्जाम्पल समझाने के लिए देता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसको माँ ने 9 महीने घर में पालन पोषण किया, फिर जन्म लिया, उसको पाल पोष करके माँ बाप उसको बड़ा किए। जब 20-22 साल का हो जाता है, कॉलेज पहुंचता है, और एक लड़की को मिलता है, बोलता है मैं आपके लिए हूँ, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है। तो इसको क्या बोलेंगे? धोखा बोलेंगे ना। माँ बाप कहाँ गए फिर? जो 22 साल से 20 साल से तुम्हारा पालन पोषण किए हो गए, वो किधर गए फिर? हाँ, उनको त्याग देता है, छोड़ देता है। हाँ, स्पेशली कई बार विवाह होने के बाद कोई होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम अपने माँ बाप का सेवा मत करो, हाँ, केवल मेरा सेवा करो। तो वो तो धोखा है। हाँ, वो सही नहीं है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो अस्तित्व है, हम कौन है? हम शरीर है नहीं, आत्मा है। और आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा जब भगवान का अंश है तो भगवान के सेवा के लिए होना चाहिए ना। और किसी की सेवा के लिए अगर हम अपने आप को लगाते हैं तो क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है। तो जब ये श्लोक आपको याद रहेगा, पता रहेगा, तो आप इस प्रकार से बुद्धि लगा के समझ सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं पता रहेगा तो फिर बुद्धि तो भ्रमित हो ही जाएगी ना। फिर तो लगेगा ना, अरे वो मेरे को कितना प्रेम करता है, प्रेम करते हैं वो अपने। क्योंकि कृष्ण का प्रेम, भगवान कितना प्रेम करते हैं तो दिखता नहीं हमको। क्योंकि इसको बोलते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सुना है ये सब? कि जब कुछ चीज मिलती जाती है आसानी से, तो हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं, अरे ये तो मिल ही रहा है, इसमें क्या है। जैसे हर क्षण हम लोग जी रहे हैं, किस लिए? सांस लेके ना। कोई याद करता है कि मैं सांस ले रहा हूँ? तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सप्लाई कौन कर रहा है? भगवान सप्लाई कर रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, मन इस्तेमाल। भगवान यहाँ तक बोलते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और ये फॉरगेटफुलनेस, अपोहन, ये चार, ये तीनों चीज मैं देता हूँ हर क्षण। हर क्षण जब हम अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, भेजा, अपना भेजा लगा लगा करके इतना पूरा संसार में प्लानिंग करते हैं, किस लिए? केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। वो बुद्धि कौन दे रहा है? तो भगवान वो बुद्धि दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा धोखा हो गया ना। कि जो बुद्धि, बल, क्षमता और ये सारा जितना भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, भगवान दे रहे हैं। लेकिन हम वो सब इस्तेमाल करके किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए नहीं कर रहे। भगवान को याद भी नहीं कर रहे। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बस ये बोलते हैं कम से कम याद तो करो। और वो भी हमारे ही लाभ के लिए, हमारे ही लाभ के लिए। क्योंकि जब हम भगवान को बिना याद किए संसार में सांसारिक तरीके से भोग विलास में लग जाते हैं, तो उससे हम खुद ही बंधन में फंसते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार फंस जाते हैं। ये भगवान बोलते हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, मुझे याद करके, यानी मुझे समर्पित करते हुए, मुझे अर्पण करते हुए आप करो, तो आप फंसोगे नहीं बंधन में। इस संसार में भी रह करके फिर जब यहाँ से शरीर छोड़ोगे तो मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। कितना अच्छा प्रपोजल है। हाँ, लेकिन ये सब किसके दिमाग में क्लिक करेगा? जिसको ये शास्त्र की शिक्षा होगी। नहीं तो फिर ऐसे ही बात करेगा कि कृष्ण बोलते हैं कि पशु पक्षी का सेवा करना, खिलाना यही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा कौन बोलेगा जिसको पता नहीं? मैं फिर उसको पूछा आपको कौन से श्लोक में दिया है कृष्ण ने ऐसा? बोला श्लोक तो नहीं मालूम, वीडियो में देखा था। वीडियो में लोग कुछ भी डाल देते हैं। कबूतर को खिलाना ही भक्ति है। फिर तो जो शराब पीता है तो बोले शराब पिलाना ही भक्ति है। ऐसा सच में एक ऐसा शराबी मिला था, बोला सबसे बड़ा दान यही है। ये सच में आप लोग हंसी आ रहे हैं। मैं भी ये हंस दिया था।
और उस वक्त जब वो बोला था ये चीज, उस वक्त शराब नहीं पिया था, मतलब होशो हवास में था। श्रद्धा, वही तो बोल रहा हूँ। वो सच में ऐसा पूरा सीरियस होके बोल रहा था कि शराब दान करना यही सबसे बड़ी सेवा है लोगों की। ये तो गवर्नमेंट वाले पागल हैं जो ये सब लाइसेंस वगैरह सिस्टम बना के रखे हैं। सबको वैसे बेचना, सबको देना चाहिए इसे फ्री में। और उसके पीछे लॉजिक भी था। उसको मैं पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा मतलब ऐसा क्या है, आपको मालूम नहीं जब शराब पीता है तो उसका खराब हो जाता है पेट, इतना इतना तड़पना पड़ता है। बोला वो सब बाद में होता है, 10 15 20 साल होता है। यहाँ पे लोग डेली कितना टेंशन में मर रहे हैं। कम से कम वो डेली शराब पिएगा तो कम से कम टेंशन में तो नहीं मरेगा। 15 साल 20 साल बाद मरेगा तो मरेगा। सच लॉजिक भी दे रहा है। हाँ। अब इस लॉजिक का खंडन कैसे करोगे आप, अगर शास्त्र नहीं पढ़े रहोगे तो फिर हो गया। खंडन कैसे करेंगे, तो अपने हिसाब से। इसलिए लोगों के हिसाब से, अपने हिसाब से सोचेंगे तो हम निश्चित रूप में गलत मार्ग में चले ही जाएंगे। गुरु साधु शास्त्र ये क्या बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या सेवा है क्या भक्ति है क्या प्रेम है, वही स्वीकार करना चाहिए। है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि इन सारे श्लोकों को हम लोग याद करके समझें। तब तो हमको, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो इमीडिएटली याद आएगा, अरे चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं प्रेम ये है। अरे ये सब प्रेम नहीं है भाई, हंसो नहीं। किसी को बता भी सकते हैं और अपने लिए भी। ठीक है। ओके। एनीवे, तो हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? हाँ। सो 5 मिनट 10 मिनट है, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हरे कृष्ण।